बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज देखें मैं खुबानी की चटनी बना रही हूँ। ये 1 पाव खुबानी है जो मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसको भिगो कर रख दिया था। मैंने वैसे ओवरनाइट भिगो के रखा है। आप इसको चाहें तो 2-3 घंटे भी भिगो के रख लें। और उसमें 2 चम्मच आपने इमली लेनी है, उसको भी आपने भिगो के रख देना है और उसका पल्प निकाल कर वो आपने इसमें डालना है। गुठली आपने उसकी साफ़ कर लेनी है। इसके बाद आपने खुबानी और इमली को 1 गिलास पानी डालकर कढ़ाई में चूल्हे पर चढ़ा देना है। ये देखें, अब आपने इसको 3-4 जोश देने हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये जल्दी जल्दी से पक जाती है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने ओवरनाइट इसको भिगो के रखा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार सी बन जाएगी। ये देखिए, मेरा जो खुबानी है और जो इमली है ये काफ़ी हद तक जो है पक चुका है। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही ज़ीरा और आधा चम्मच ही इसमें धड़ा मिर्च डालूँगी। और धड़ा मिर्च डालने के बाद फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊँगी। इसको आपने सिर्फ 5-7 मिनट और पकाना है जब आपने ये सारी इंग्रेडिएंट डाल देनी है। ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये देखें, ये जैसे जैसे पकती जाएगी इसका थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, पानी पहले से खुश्क हो चुका है और मेरी खुबानी भी और जो मेरा इमली भी है ये काफ़ी हद तक जो है गल चुकी हैं और इनका फ्लेवर भी जो है काफ़ी हद तक आपस में मिक्स हो चुका है। अब ये देखें, आप इसको बनाकर रखें। इसको आप दही भल्लों के ऊपर डालकर खाएं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप इसमें काले चने बॉईल करें, थोड़ा सा फ्रूट डालें या वाइट चने डाल लें, थोड़ी सी वेजिटेबल्स काटें और उसमें 1-2 चम्मच ये आप चटनी डालें और बनाकर खाएं और मज़ा लें इसका। अब ये देखें, मेरी जो खुबानियाँ थी वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। अब मैंने उसको बीटर की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ और जैसे जैसे मैं इसको बीट कर रही हूँ आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर था वो काफ़ी खूबसूरत और खिला हुआ सा, मतलब ना गोल्डन सा कलर इसका होता जा रहा है। अब आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। इसको किसी शीशे के जार में डालकर महफूज कर लें। इसको आप दही भल्लों पे डालकर खाएं, इसकी चाट बनाकर खाएं या आप पकौड़ों के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी चटनी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।